बीकॉम द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का व्यावसायिक संप्रेषण एवं प्रबंध की क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं क्रय प्रबंधन। क्रय प्रबंधन क्या है, हमने इसका बारे में समझा, इसकी विधियां और रीतियों के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक क्रय के उद्देश्य। वैज्ञानिक क्रय यानी कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन या न्यूनतम लागत पर अच्छी क्वालिटी की सामग्री प्राप्त करना। क्रय प्रबंधन के अंतर्गत जिसमें हम ये कहते हैं नियोजन, नियंत्रण, संगठन, समन्वय इस प्रकार से करना ताकि एक संस्था अपने उद्देश्यों को पूरा कर सके। वैज्ञानिक क्रय के उद्देश्यों के अंतर्गत अगर हम सोच समझकर या कम लागत पर अच्छी क्वालिटी की सामग्री क्रय करेंगे तो इसके जो प्रमुख उद्देश्य वो है सामग्री की निरंतर उपलब्धि, रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। यदि हम सोच समझकर माल क्रय करेंगे तो हमारा उत्पादन बाधित नहीं होगा, उत्पादन कार्य में रुकावट होने से बचा जा सकता है। और सोच समझकर क्रय करने से या परचेज मैनेजमेंट के द्वारा हम सामग्री, उपकरण, अतिरिक्त पुर्जे, स्टोर्स एवं सप्लाईज आदि जो भी हमें आवश्यकता है उन सब की उत्पाद विभाग से निरंतर पूर्ति हम करते रहेंगे। सेकंड है उचित मूल्य पर सामग्री की प्राप्ति, इक्विजेशन ऑफ मटेरियल्स एट फेयर प्राइस। जो हम वैज्ञानिक क्रय प्रबंध कर रहे हैं इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि उचित मूल्य पर अच्छी प्रकार की सामग्री प्राप्त की जाए, न्यूनतम मूल्य पर, और जो पूर्ति करता है वह पूर्व निर्धारित शर्तों के अधीन सही मूल्य पर सामग्री हमें प्राप्त कराए, हमारा शोषण न हो। तीसरा जो है प्रमाप किस्म की सामग्री की प्राप्ति, एक्विजिशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स। वैज्ञानिक क्रय प्रबंधन का उद्देश्य केवल सामग्री को खरीदना ही नहीं है बल्कि स्टैंडर्ड या प्रमाप किस्म की सामग्री को प्राप्त करना होता है ताकि जो उत्पादन किया जा रहा है उसकी क्वालिटी या श्रेष्ठ किस्म का उत्पादन हो। सही समय पर सामग्री की प्राप्ति, एक्विजिशन ऑफ मटेरियल एट राइट टाइम। केवल सही समय पर केवल प्रमाप की सामग्री को ही प्राप्त न करना लेकिन सही समय पर क्रय करना, यह एक वैज्ञानिक क्रय प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य होता है। न्यूनतम एवं अधिकतम स्कंद स्तरों की गणना कर सही समय पर सामग्री की प्राप्ति की जाती है। सही मात्रा में सामग्री का क्रय, वैज्ञानिक क्रय का उद्देश्य एक आदर्श मात्रा में प्रत्येक प्रकार की सामग्री का क्रय होना होता है। सही स्रोतों से सामग्री की प्राप्ति, एक्विजिशन ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम राइट सोर्सेज। पूर्तिकर्ताओं से सामग्री प्राप्त करनी जो निश्चित प्रमाप स्तर का माल सही मूल्य पर आदेश में दी गई समय सीमा को ध्यान में रखते हुए उपक्रम को उपलब्ध करा सके। अतः वैज्ञानिक क्रय के अंतर्गत सही आपूर्तिकर्ताओं की खोज करके उनसे संपर्क करना भी आसान होता है। आंतरिक समन्वय को बनाए रखना, टू मेंटेन द इंटरनल कोऑर्डिनेशंस। क्रय विभाग का संबंध सामग्री का उपयोग करने वाले विभिन्न विभागों से तथा सामग्री को स्टोर करने वाले विभाग से होता है। अतः इन सभी विभागों में निरंतर संपर्क स्थापित करके इनके बीच आंतरिक समन्वय बनाए रखना भी वैज्ञानिक क्रय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। अब हम पढ़ेंगे एक कुशल क्रय विभाग के लाभ। कुशल क्रय विभाग, एडवांटेज ऑफ एन एफिशिएंट परचेज डिपार्टमेंट। बड़े बड़े उद्योगों या व्यवसाय के अंतर्गत अलग से क्रय विभाग, विक्रय विभाग, विपणन विभाग, अकाउंट विभाग ये सब होते हैं। तो यदि किसी व्यवसाय के अंतर्गत क्रय विभाग है तो वह तभी सफल हो सकता है जब वह क्रय प्रबंधन के अंतर्गत प्रमाप स्तर की सामग्री की प्राप्ति करे, यानी इक्विजिशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ मटेरियल। वह अनुकूल बाजार स्थिति का लाभ उठाए। क्रय विभाग द्वारा सही समय पर बाजार स्थिति का अनुकूल विश्लेषण कर माल को खरीदा जाए। क्रय विभाग से भंडार में सामग्री की मात्रा रखी जानी चाहिए जिससे न तो माल की कमी हो और उत्पादन कार्य न रुके, न ही माल की अधिकता हो जिससे अधिकतम कार्यशील पूंजी का सामग्री में विनियोजन हो। क्रय विभाग के अंतर्गत व्यावसायिक संबंधों में सुधार वाले कार्य किए जाने चाहिए। उत्पादन अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। आपूर्तिकर्ता से सामग्री की जाने पर प्रतिष्ठा वाले व्यवसायी से ही माल को क्रय किया जाना चाहिए। क्रय विभाग में बड़ी मात्रा में क्रय करने से अनुकूल शर्तों में संस्था के हितों में माल प्राप्त हो जाता है और
विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से निविदा या टेंडर प्राप्त करके तुलनात्मक रूप से सामग्री की लागत का अध्ययन कर कुल लागत में कमी वृद्धि का ध्यान में रखकर लागत को ध्यान में रखकर ही माल या सामग्री को क्रय किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे क्रय अधिकारी के आवश्यक गुण। किसी भी व्यवसाय के अंतर्गत एक कुशल क्रय अधिकारी होना चाहिए। उस कुशल क्रय अधिकारी के अंतर्गत अनुभव या एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसे तकनीकी या टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, उसे सामग्री की क्वालिटी के संबंध में पूर्ण नॉलेज या ज्ञान होना चाहिए, उसे यह ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सी सामग्री फर्म के लिए या प्रोडक्ट के लिए अनुकूल होगी, उसे संगठनात्मक योग्यता वाली या ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी होनी चाहिए। उसके अंतर्गत संगठन में विभिन्न संस्थाओं में सामग्री भंडार से लेकर सामग्री की पूर्ति तक के सारे कार्य निर्बाध रूप से चलता रहे, ऐसी योग्यता होनी चाहिए। उसमें निर्णय शक्ति होनी चाहिए, कब किस किस का कितनी मात्रा में तथा कहाँ से सामग्री प्राप्त की जानी चाहिए। उसे व्यवसाय का नॉलेज होना चाहिए, उसे सामग्री का रिकॉर्ड रखना चाहिए कि कहाँ भंडार गृह में न्यूनतम एवं अधिकतम सामग्री की मात्रा का पूर्ण ज्ञान हो। उसे प्रबंधकीय नीति का ज्ञान होना चाहिए कि न्यूनतम लागत पर नियोजन नियंत्रण संगठन समन्वय किया जाना चाहिए। उसे सरकारी नीतियों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, बाजार में मांग एवं पूर्ति के सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए, उसे विभिन्न कानूनों, वस्तु विक्रय अधिनियम आदि का ज्ञान होना चाहिए और उसे एक अपने पेशे के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे क्रय विभाग का आंतरिक संगठन। क्रय विभाग का आंतरिक संगठन इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ परचेज मैनेजमेंट। हम जानते हैं कि किसी भी प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, उच्च प्रबंध, मध्य प्रबंध और निम्न प्रबंध। तो किसी भी क्रय विभाग का जो मैनेजमेंट है उसमें भी 3 स्तर होते हैं, उच्च प्रबंध, मध्य प्रबंध और निम्न प्रबंध। उच्च प्रबंध के अंतर्गत जो होता है वह सर्वोच्च अधिकारी होता है क्रय विभाग का, उसे हम क्रय प्रबंधक या क्रय निदेशक भी कह सकते हैं। वह क्रय विभाग के समस्त कार्यों के लिए जनरल मैनेजर के प्रति उत्तरदायी होता है। दूसरा जो है वह है उच्च मध्यम प्रबंध, जिसके अंतर्गत निम्न अधिकारी कार्य करते हैं। पहला क्रय इंजीनियर, परचेज इंजीनियर। क्रय इंजीनियर क्रय प्रबंध का डिप्लोमा पास किए हुए डिग्री लिए हुए एक तकनीकी अधिकारी होता है। इसका कार्य क्रय की गई सामग्री का निरीक्षण करना एवं विशिष्टीकरण की ओर ध्यान देना होता है। दूसरा होता है सहायक क्रय प्रबंधक, असिस्टेंट परचेज मैनेजमेंट। यह क्रय इंजीनियर को और अपने अधीनस्थों की सहायता करते हुए सामग्री क्रय की व्यवस्था करता है। मुख्य भंडारी तीसरा, जो कि भंडार गृह का अधिकारी होता है, जिसको हेड स्टोर कीपर भी कहते हैं, जो उपकरण, कच्ची सामग्री एवं सामान्य सामग्री को भंडार में अपने अधीनस्थों की सहायता से सुव्यवस्थित तरीके से रखने की व्यवस्था करता है। और नेक्स्ट है मध्यम प्रबंध, मिडिल मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत वरिष्ठ क्रेता, सीनियर परचेजर होता है, जो कि उपक्रम की आवश्यकता के अनुसार कई क्रेता जब सामग्री क्रय करने का कार्य करते हैं तो ये अपने कार्य के प्रति सहायक प्रबंधक के प्रति जवाबदेही या उत्तरदायी होते हैं। मुख्य लिपिक, सीनियर अकाउंटेंट। मुख्य लिपिक भी मध्यम स्तर के प्रबंध वर्ग का ही कर्मचारी होता है, जो कि अपने अधीन कार्यरत विभिन्न लिपिकों की सहायता से क्रय विभाग का लेखांकन का कार्य करता है। सामान्य कर्मचारी या निम्न प्रबंध, जिसके अंतर्गत सामान्य स्तर के कर्मचारियों में होते हैं। पहला है क्रेता या परचेजर। क्रय विभाग में एक या अधिक क्रेता भी हो सकते हैं। इन सभी का कार्य बाजार से प्रत्यक्ष रूप से विभिन्न प्रकार की सामग्री का क्रय करना होता है। यह अपने कार्य के लिए वरिष्ठ क्रेता या अपने ऊपर के अधिकारी के प्रति जवाबदेही होते हैं। दूसरा भंडारी, स्टोर कीपर। यह अधिक संख्या में कार्यरत हो सकते हैं बड़े बड़े विभागों में, और इनका कार्य भी सामग्री को ठीक प्रकार से रखना होता है। तीसरा जो है लिपिक। एक क्रय विभाग में लिपिकों की संख्या भी आवश्यकता अनुसार कम या अधिक हो सकती है, एक या अधिक हो सकती है। ये जो है ये विभिन्न प्रकार की सामग्री की प्राप्ति, निर्गमन आदि के लेखे करना, टाइपिंग, बिल निरीक्षण आदि के कार्य करते हैं, और ये अपने कार्यों के लिए अपने मुख्य लिपिक के प्रति उत्तरदायी होते हैं।